राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हम गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, यस्या अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमपिता परमेश्वर के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें भगवान ने बताई थी। यस्या अंतः स्थानि भूतानि, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंदर समस्त जीव हैं। सारे के सारे प्राणी भगवान के अंदर स्थित हैं। भगवान के विराट रूप में अर्जुन ने सारी सृष्टि देख ली थी और उसी रूप की याद दिलाते हुए भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो विराट रूप है उसमें सभी प्राणी रहते हैं और येन सर्वमिदं ततम्, और ये जितना जगत है, संसार है, अखिल ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा भगवान से ही ओतप्रोत है। भगवान ने इसको अपनी शरण में ले रखा है, इसको आच्छादित कर रखा है। भगवान कहते हैं कि इन गुणों से युक्त मैं परमपिता परमेश्वर अनन्य भक्ति के द्वारा सहज सरल तरीके से प्राप्त हो जाता हूं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस त्वनन्या। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हूं, दिव्य पुरुष हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम भगवान अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते, इसकी गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं। बस एक बार आके तो देखिए और फिर देखिए कैसे भगवान स्वयं आकर अपनी अनुभूति, अपना अनुभव कराते हैं। जैसे सोने से बने हुए सभी गहनों को जब हम देखते हैं तो हार हमें बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। कान में पहनने वाले बाले, झाले, ये सब बड़े अच्छे लगते हैं। हाथ की अंगूठियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं। जो भी हम गहने देखते हैं उनमें हम खो जाते हैं। हमारा ध्यान सोने की तरफ नहीं जाता, बस गहने की तरफ रहता है। ऐसे ही जब हम संसार को देखते हैं तो सांसारिकता में ही हम उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ते बढ़ते अनन्य भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तब हमें हर समय हर जगह परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं। हमको लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, केवल और केवल परमात्मा है जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे अपनी लीलाएं करते रहते हैं। अलग अलग रूपों में हमें लीला करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह भगवान हमेशा अपने भक्त के सामने रहते हैं और भक्त उनका अनुभव हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में हमेशा करता रहता है। अब भगवान अर्जुन को दो मार्गों के बारे में बताने जा रहे हैं। एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। ये मार्ग जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके बाद उसकी आगे की यात्रा कैसे आरंभ होती है और कहां तक पहुंचती है, इसके विषय में है। भगवान कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भरत ऋषभ कह रहे हैं, भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम अर्जुन।
अपने इस महानता को याद करो। तुम्हारा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, ना कि शोक मग्न होकर बैठने के लिए हुआ है। इस तरह उसका मनोबल बढ़ाने के बाद भगवान उसको एक गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम, मैं तुम्हें उस काल के बारे में बताऊंगा जिसमें मरने पर पुनरावृत्ति नहीं होती, जन्म मरण के चक्र में दोबारा नहीं आना पड़ता। व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती। आवृत्तिम चैव योगिनः, और मैं उस मार्ग को भी बताऊंगा जिसमें योगी आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर से उनका पुनर्जन्म होता है। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ, भगवान ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो अर्जुन को इन दोनों मार्गों के बारे में बताएंगे, जिसमें से एक मार्ग में जाने वाले फिर कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हो पाते, वे भगवत प्राप्ति भगवत धाम को चले जाते हैं, और दूसरे मार्ग से जाने वाले योगी लौटकर फिर एक बार जन्म लेते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। इन दोनों मार्गों के बारे में भगवान अर्जुन को बताने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अब पहले मार्ग के विषय में भगवान बताना आरंभ कर रहे हैं। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। भगवान कह रहे हैं कि एक प्रकाश का मार्ग है, इस मार्ग से जाने वाले ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो वो भी ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, फिर वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। भगवान कहते हैं अग्निर ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम। एक बात तो समझने की ये है कि अग्नि में जो अपनी देह छोड़ दें, दिन में जिनकी देह छूट जाए, शुक्ल पक्ष में जिनकी देह छूट जाए, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब जिनकी देह छूट जाए, फिर उनकी पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश स्वरूप जो अग्नि है वो थोड़ी देर तक उजाला करती है, तो जब जीवन समाप्त होता है, मृत्यु के बाद जीव की यात्रा आरंभ होती है, तो उस यात्रा में पहले सबसे उसका सहयोग करने वाले अग्नि देवता होते हैं। जिसने जीवन भर सात्विक जीवन का जिया है, सात्विक जीवन जीकर भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके, भगवान को लक्ष्य बनाकर जो आगे बढ़ा है, पहले उसको अग्नि देवता सहयोग करके अपनी सीमा तक ले जाते हैं। अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक ही हो पाता है, तो अग्नि अपनी सीमा तक पहुंचाकर और फिर दिन के देवता, जो दिन के देवता हैं, उनको सौंप देता है उस जीव को, और जो दिन के देवता हैं वे अपनी सीमा तक उस जीव को आगे लेकर जाते हैं। जहां तक दिन की सीमा है वहां तक वो ले जाते हैं, और इसके बाद वो शुक्ल पक्ष को सौंप देते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसकी कलाओं में वृद्धि होती है, तो प्रकाश दिन के साथ साथ रात में भी ज्यादा देर तक रहता है, और इसलिए दिन अपनी सीमा तक पहुंचाने के बाद शुक्ल पक्ष को सौंप देता है, ताकि रात्रि में भी वो जीव आगे यात्रा कर सके, प्रकाश के मार्ग से वो आगे बढ़ सके। और शुक्ल पक्ष जो 15 दिन का होता है, वो यात्रा आगे बढ़ाते हुए फिर उस जीव को उत्तरायण के देवता को सौंप देता है। जो उत्तरायण काल होता है उसमें सूर्य अधिक देर तक हमें दिखाई देते हैं। सूर्य के ज्यादा देर तक रहने के कारण दिन लंबे होते हैं, और भगवान कहते हैं कि इस तरह शुक्ल पक्ष के देवता आगे की यात्रा प्रकाश में रहे, इसलिए उत्तरायण के देवता को जो 6 महीने रहते हैं उनको जीव को सौंप देते हैं, और जीव की यात्रा आगे बढ़ती है। इस तरह प्रकाश मार्ग से जाने वाले योगी अग्नि, उसके बाद दिन, उसके बाद शुक्ल पक्ष, और उसके बाद उत्तरायण, इन देवताओं के सहयोग से
आगे बढ़ाए जाते हैं और वे ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म की इच्छा रखने वाले ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक वे ब्रह्मलोक में रहते हैं। और जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, जब ब्रह्मा प्रकृति में सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वो परमात्मा में लीन होकर मुक्त हो जाते हैं, तब ये जीव भी ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा के साथ साथ परमात्मा के पास चले जाते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये प्रकाश का मार्ग है। तो जो लोग अग्नि में, दिन में, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में अपना शरीर त्यागते हैं, वे सब ब्रह्मलोक को जाते हैं। ब्रह्मा के साथ आनंद पूर्वक ब्रह्मलोक का सुख भोग ऐश्वर्य सब उनको प्राप्त होता है और ब्रह्मा की आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इस मार्ग से जाने वाले जो योगी हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। चूंकि कुछ कमी रह गई होती है, इसलिए उनको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 100 वर्ष तक रहना पड़ता है, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। वे जीवन मुक्त योगियों के समान तुरंत यहीं से सीधे सीधे परमात्मा के धाम गोलोक वृंदावन को नहीं पहुंच पाते। एक दूसरा मार्ग भी है, भगवान श्री कृष्ण अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंधकार का मार्ग है, इस मार्ग में अगर धुएं में किसी की मृत्यु हो जाए, रात्रि में जिसकी मृत्यु होती है, कृष्ण पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है, और जब 6 मास तक दक्षिणायन का समय होता है सूर्य के, उस समय जिनकी मृत्यु होती है, तो उस समय प्रकाश कम होता है, अंधकार ज्यादा देर तक रहता है, और इसलिए वे सब चंद्रलोक तक जाते हैं। चंद्र भगवान के द्वारा चंद्रमा की ज्योति में को प्राप्त होकर वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फिर से आ जाते हैं। वे स्वर्गलोक तक जाते हैं। चंद्रमा जहां तक उनकी यात्रा करा पाते हैं, वहां तक के लोकों में वे अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, और इसके बाद वे वापस एक बार फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस तरह वे जीवन मुक्त नहीं हो पाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी बात को और गहराई में समझें तो धुआं जो है वो अग्नि के समान नहीं होता है। अग्नि तो प्रकाश देती है, धुआं तो प्रकाश को भी ढक लेता है। इसीलिए यह मार्ग अंधकार का मार्ग है। जो इस मार्ग से योगी आगे बढ़ते हैं, उनको धुआं अपनी सीमा तक पहुंचा देता है। उसके बाद धुएं की एक सीमा है, ज्यादा दूर तक वो अग्नि को नहीं ढक सकता है। अग्नि अगर प्रचंड हो जाए, दावानल बन जाए, तो धुआं उसको नहीं रोक सकता। तो रात्रि के देवता को वो फिर सौंप देता है, क्योंकि धुएं से ज्यादा रात्रि की सीमा है। रात्रि के देवता उस अंधकार के मार्ग में जीव को आगे ले जाते हैं जहां तक उनकी सीमा है, और फिर वो कृष्ण पक्ष को सौंप देते हैं। कृष्ण पक्ष में भी धीरे धीरे चंद्रमा घटता जाता है, उसकी कलाओं में दिनों दिन कमी आती जाती है। उस समय उजाला कम रहता है, अंधकार का समय रात्रि का ज्यादा होता है। तो रात्रि अपनी सीमा के आगे की यात्रा करने के लिए अंधकार के मार्ग में जाने वाले जीव को कृष्ण पक्ष के देवता को सौंप देती। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की जो अवधि है, उसमें कृष्ण पक्ष के देवता यात्रा करा के जीव को दक्षिणायन के देवता को सौंप देते हैं। दक्षिणायन का समय 6 माह का होता है। इसमें सूर्य कम देर के लिए हम लोगों के सामने आते हैं, कम देर दिखाई देते हैं, उगते हैं, और इसलिए उस समय में भी रात्रि बड़ी होती है। तो आगे की यात्रा कराने के लिए कृष्ण पक्ष के देवता दक्षिणायन के देवता को उस जीव को सौंप देते हैं। इस तरह धुएं, रात्रि,
कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देवताओं के सहयोग से आगे बढ़ता हुआ जीव चंद्रमा को प्राप्त हो जाता है, चंद्रलोक तक पहुंच जाता है। वहां वो अपने पुण्यों के अनुसार सुख भोग ऐश्वर्यों का भोग करके और फिर जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस एक बार फिर मृत्यु लोक में आता है। फिर वो 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से घूमने लगता है। इस तरह जो प्रथम मार्ग प्रकाशमय मार्ग है उससे जाने वाले जो योगी हैं वो तो ब्रह्मलोक को पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के साथ 100 ब्रह्म वर्षों तक उन्हें वहां इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिलती है। और जो अंधकारमय मार्ग से जीव आगे बढ़ते हैं, जो योगी कृष्ण पक्ष दक्षिणायन इस मार्ग से आगे बढ़ के चंद्रलोक तक जाते हैं, वे तो चंद्रलोक से ही वापस लौटकर जन्म मरण के चक्र को प्राप्त हो जाते हैं। ये 2 मार्ग हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ये मार्ग कोई नए नहीं है, ये मार्ग शाश्वत हैं, सदा से चले आ रहे हैं। इन्हीं 2 मार्गों से जीव की आगे की यात्रा मृत्यु के बाद होती है। आपने जैसे कर्म किए हैं, जिस भाव से भगवान को याद किया है, उसी के अनुसार भगवान आपकी आगे की गति निर्धारित कर देते हैं। लेकिन ये दोनों मार्ग शाश्वत हैं, सनातन हैं, हमेशा से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। भगवान कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यात्य अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कह रहे हैं कि जो 2 मार्ग मैंने बताए, प्रकाश का मार्ग, अंधकार का मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये दोनों गतियां देने वाले ये दोनों मार्ग अनादिकाल से जगत के सभी प्राणियों के लिए खुले हुए हैं। इन्हीं के द्वारा प्राणियों की आगे की यात्रा होती है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। और इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली परंपरा। इसी परंपरा से, इसी मार्ग से लोग जाते रहे हैं, आगे भी इसी मार्ग से लोग जाते रहेंगे। इसीलिए भगवान शाश्वत कह रहे हैं। अब इनमें से जो शुक्ल मार्ग है उससे जाने वाले तो अनावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें लौटकर फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब दुर्भाग्य उनको नहीं झेलने पड़ते। लेकिन जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं, अंधकार मार्ग से आगे बढ़ते हैं, भगवान कहते हैं कि उनकी फिर से आवृत्ति होती है, वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, पुनः पुनः उनका जन्म होता रहता है। लेकिन एक विशेष बात भगवान ये प्रसंग बताने के बाद कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल गति और कृष्ण गति, प्रकाश के मार्ग और अंधकार के मार्ग, इन सब की कोई चिंता नहीं रह जाती। वो इन सब से मोहित नहीं होता कि मैं किस गति से जाऊंगा, कौन से मार्ग से मृत्यु के बाद में मेरा जाना होगा। इन सब की चिंता भगवान के भक्तों को नहीं होती। भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान एक बार फिर से अर्जुन का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि अर्जुन योग युक्त हो जाओ, अपने जीवन में समता ले आओ। ये सुख दुख, ये हानि लाभ, ये जन्म मृत्यु, ये मान अपमान, ये जीत और हार, इन द्वंद्वों के चक्कर में ना पड़ो, इनसे प्रभावित ना हो, इनसे विचलित ना हो, समबुद्धि हो जाओ, समता में स्थित हो जाओ। भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जान लेने के बाद, अपना शाश्वत संबंध जानकर भगवान की भक्ति और प्रेम में मग्न रहते हैं, जो समबुद्धि होते हैं,
वो कभी मोहित नहीं होते। मैं किस मार्ग से जाऊंगा, एक भी क्षण जीवन का ऐसा ना जाए जब व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल बाहर के परिवर्तनों के कारण हो जाए। बाहर क्यों ना तूफान चल रहा हो, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां अपने चरम सीमा पर आ जाएं, सुख बहुत मिल जाए या दुख बहुत अधिक आ जाए, कोई बड़ा मान सम्मान दे जाए या कोई अपमानित करके चला जाए, लेकिन अंदर कोई विचलित ना हो। हम अंदर एक समान भाव से केवल भगवान के सुमिरन में लगे रहें, भगवान के भजन कीर्तन में ही हम अपने आप को लगाए रखें। हमारा ध्यान ही ना जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। परिस्थितियां अनुकूल हो जाए या प्रतिकूल हो जाए, इससे हमारे भजन में कोई असर ना हो, हमारी भक्ति में कोई असर ना हो, और तब जाकर योगी की स्थिति व्यक्ति अपने जीवन में ला पाता है। भगवान इसी स्थिति को लाने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब से ये विनती करते हैं, हम सब से आग्रह करते हैं कि हम सबको भी अपने जीवन में हर समय समभाव में स्थित रहना चाहिए। योग युक्तो भव। अब भगवान इस अध्याय को समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब एक बार कोई ये जान लेता है कि सब कुछ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो संसार में फिर उसका कहीं पर भी मोहग्रस्त होना नहीं बनता। वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता, कभी माया उसको अपने जाल में नहीं फंसा पाती। वो चाहे यज्ञ करे, चाहे दान करे, चाहे तप करे, और चाहे शास्त्रों का अध्ययन करे, कोई भी कर्म करे, जो भी उसके जाति धर्म वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म प्राप्त हुए, वो उन सबको करता रहे, और करते समय ये ध्यान रखे कि ये सब कर्म मुझे देने वाले कौन हैं? वो तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं इन कर्मों को करके इनके फल परमात्मा को ही सौंप दूं। इन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति ना हो, और इन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों में मेरी कोई स्पृहा ना हो, कोई मेरी लालसा ना हो। जब कर्मों में आसक्ति नहीं होगी और कर्म फलों की कोई चिंता नहीं होगी, उनमें कोई स्पृहा नहीं होगी, तो आपका जीवन मुक्त होना तो निश्चित है। फिर संसार की माया आपको फंसा नहीं पाएगी, अपने जाल में उलझा नहीं पाएगी। भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने इस 8वें अध्याय में तुम्हें प्रसंग कहा है, अपने समग्र रूप का वर्णन किया है। कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ये सारा का सारा संसार भगवतमय है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। सत असत च अहम, भगवान ने कहा है कि चाहे सत्य हो और चाहे असत हो, ये सब मैं ही हूं। तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है। जो भी आपके सामने आए वो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है, हम अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे सोने के बने हुए गहनों में जब तक गहनों के प्रति आकर्षण होता है, तब तक सोने की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि गहना किसी भी रूप का हो, किसी भी आकार का हो, है तो उसमें केवल और केवल सोना, तो फिर सोना हमारी नजरों से कभी छुप नहीं पाता। हमेशा हमारी नजरों के सामने सोना ही रहता है, चाहे वो हार बन के आए, चाहे अंगूठी बन के आए, और चाहे बाला झाला बन के आए, हमें वो सोना हमेशा दिखता रहता है। ऐसे ही भगवान भी हमारी नजरों से कभी
ओझल नहीं होते, कभी छुप नहीं पाते, हमेशा हमारी नजरों के सामने बने रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अध्याय में जो मैंने वर्णन किया, जो भक्त इसके विषय में जानते हैं वे वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में, इन सबको करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होते हों, वे उन सब को अतिक्रमण कर जाते हैं। मतलब दान से क्या मिल जाएगा, तप से क्या मिलेगा, यज्ञ से क्या होगा और वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ होगा। अगर भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न ना हुई, भगवत भक्ति उत्पन्न ना हुई, भगवत प्रेम उत्पन्न ना हुआ, तो ये सब भी एक क्रिया मात्र रह जाएंगी, ये भी खोखला श्रम रह जाएंगे। इसलिए वो इन सब के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते, वे तो अपने जीवन का हर क्षण परमात्मा को प्रसन्न करने में लगा देते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ का आरंभ होता है, यज्ञ समाप्त हो जाता है। दान करते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं और दान करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तप भी, तप की शुरुआत होती है और तप का अंत हो जाता है। ऐसे ही वेदों का अध्ययन हम आरंभ करते हैं और एक दिन वेद का अंत हो जाता है। जब इन क्रियाओं का आदि और अंत है, तो इनसे मिलने वाले जो फल हैं वो भी आदि अंत वाले ही होंगे। कुछ पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा, हम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे, स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे, हमें बड़ी धन संपत्ति मिल जाएगी, पुत्र पौत्र सब हमारी संतान परंपरा चलती रहेगी। यही तो होगा। लेकिन इन सब से क्या हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा? क्या हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमें भगवान के श्री चरणों में जगह मिल जाएगी? क्या हम भगवत धाम को पहुंच जाएंगे? जब योगी जान जाता है कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक नहीं है, सबके उत्तर ना 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 है, और इसलिए वो इन सब का अतिक्रमण कर जाता है, इन सब से ऊपर उठ जाता है, वो संसार के प्रेम में मग्न हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी, ऐसा भक्त, ये यज्ञ, दान, तप, वेद, इन सब से प्राप्त होने वाले फलों से ऊपर उठ जाता है, और वो जो आदि स्थान है, आदि है, अनादि है, जो परम धाम है, गोलोक धाम वृंदावन है, उसको, उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको कभी चिंता नहीं होती कि मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा कि स्वर्गलोक जाऊंगा कि चंद्रलोक जाऊंगा। वो जानता है कि किसी ना किसी दिन तो भगवान हम पर कृपा करेंगे और मुझे भगवत धाम की प्राप्ति कराएंगे। मैं जरूर गोलोक धाम वृंदावन में भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहूंगा। वो आश्वस्त रहता है। वो अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपने साधन से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि उसको भगवान की अहेतुकी कृपा पर पूरा भरोसा होता है कि भगवान ने सब पर कृपा की है। जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान हमेशा दौड़ते दौड़ते आए हैं, तो जरूर मुझे ले जाने के लिए वो स्वयं आएंगे। जब उन्होंने बड़े अधमों को तार दिया है, तो मुझ पर भी तो वो कृपा करेंगे। और यही भक्त को अनन्य भक्त बना देता है। फिर वो भगवान के अलावा और किसी के विषय में कोई चिंता नहीं करता। उसको ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक की भी कोई चिंता नहीं रहती। उसको वेद, ज्ञान, यज्ञ, तप की भी कोई चिंता नहीं रहती। उसको तो बस चिंता रहती है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। उसकी ये स्थिति हो जाती है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। भगवान के 3 नाम हैं। ओम, ये भी भगवान को लक्ष्य कहकर कहा जाता है। तत्, वह, वो भी परमात्मा को इंगित करता है। और सत्य, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए इन ओम, तत् और सत्य, इन भगवान नामों का उच्चारण करते हुए ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में
श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय आज संपन्न हुआ। आइए भगवान का भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।